बुलेटिन में खुशामदीद। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया। ISPR का कहना है फैज हमीद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ्फुज और मफाद को नुकसान पहुंचाने और सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के चार्जेस शामिल हैं। 9 मई के इंतशार, बदअमनी और पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलव्वस होने की अलहदा तफ्तीश भी जारी है। रियासत के मफाद और तहफ्फुज को नुकसान, सरकारी राज अफशा करना। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात, कोर्ट मार्शल की चार्जशीट में जनरल फैज हमीद पर संगीन इल्जाम। जनरल फैज हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू हुआ। अगले मरहले में साबिक ISI चीफ को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करके रियासत के तहफ्फुज और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाना शामिल है। फैज हमीद के खिलाफ इंतशार और बदअमनी के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस होने की अलहदा तफ्तीश भी जारी है। इन वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश है। पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ISPR का कहना है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद ने गवाही दे दी, बानी PTI भी लपेट में आएंगे। सेनेटर फैसल वाडा की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा ऐसा नहीं हो सकता एक को सजा हो दूसरे को क्लीन चिट मिल जाए। 14 दिसंबर को PTI का 7 नाफरमानी का प्लान था, इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। 9 मई सोची समझी साजिश थी, बुशरा बीबी उसमें मुलव्वस थी, बेगम साहिबा और उनके हवारी भी एहतसाब से नहीं बच सकेंगे। आपको चार्जशीट दिया गया है, इमरान खान साहब को कैसे बरी जिम्मा करार दे दिया जाएगा। फैज हमीद ने उनके शवाहिद भी दे दिए, गवाही भी दे दी और सबूत भी दे दिए। प्री प्लान गेम थी। 9 मई के वाकयात के अंदर इमरान खान साहब भी इस लपेटे में अब आ जाएंगे। तबाही और वरवरा की जहाँ पोजीशन पे PTI ले जा रही है और ये 14 का जो नाफरमानी का जो प्लान था वो भी मिसफायर हो गया, गुब्बारे से हवा निकल गई। इमरान खान साहब के लिए अब आजमाई, इम्तिहान और तकालीफ और मसले मसाइल की घड़ियां उस हद तक जा चुकी है जिससे मैं बार बार रोक रहा था। फैज हमीद उनकी दुबती रग है, उनका तोता है, उनकी जान अटकी हुई उसमें। तो ऐसा हो सकता है कि एक का ट्रायल होगा, दूसरे का ट्रायल नहीं होगा। झगड़े की और बंदूक की और जो मौला जट की सियासत गंडापुर कर रहा है वो होगा, इसका रिजल्ट दुनिया कान पकड़ के इबरत करेगी। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट, लीगी रहनुमाओं का रद्द अमल। इरफान सिद्दीकी कहते हैं फैज हमीद जवाबदेह हैं और जब वो जवाबदेही के लिए खड़े होंगे तो और भी नाम देंगे। फैज हमीद बताएंगे 9 मई में उनका क्या रोल था और किसके कहने पर उन्होंने ये सब किया। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए ऐसे फैसलों की सख्त जरूरत है। जो लोग पाकिस्तान को आग लगाने की बात करते हैं उनका एहतसाब जरूरी है। बैरिस्टर अकील अंजुम ने कहा 9 मई में मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। उन्हें जवाबदेह हैं, वो जब अपनी जवाबदेही के लिए खड़े होंगे तो वो शायद कुछ और नाम भी देंगे, शरीके जुर्म और लोगों को भी बताएंगे, तो उन सब का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। चार्जशीट हो गए हैं, कटहरे में खड़े होंगे तो बताएंगे ना काम मैंने किसके कहने पे किया था। बाजवा साहब के कहने पे किया था, आज खुद किया था, किसी और के कहने पे किया था, तो और 9 मई में उनका क्या रोल था, ये सारी चीज़ें खुलेंगी ना। वो लोग जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की, पाकिस्तान में तफरीक, आग लगाने की बात करते हैं, उनका ताल्लुक किसी जमात से हो, किसी इदारे के साथ हो, जब भी उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस सख्त से सख्त नहीं होगा तो चीज़ें और मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। जितने भी लोग 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा और जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो अमल में लानी चाहिए। फैज हमीद पर चार्जशीट के बाद सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, कानूनी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ बोले सबको पैगाम मिल गया, कोई कितना ही ताकतवर और बाइख्तियार हो कानून के ताबे होता है। दिफाई तज्जियाकार हारिस नवाज ने कहा साबित हो गया फैज हमीद 9 मई वाकयात में मुलव्वस थे, वो बानी PTI की हिदायत पर सब कुछ कर रहे थे। आर्मी ने एक रिजॉल्व इसके अंदर शो किया है कि हमारे रैंक्स के अंदर जो भी शख्स जितना भी हाई पावर होगा, अगर वो सिस्टम से बाहर निकल के पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर इन्वॉल्व आएगा तो उसके लिए स्वेयर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये मामला यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि जो जो शख्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व आएगा, सिविलियंस को भी पाकिस्तान के मिलिट्री एक्ट के अंदर जो है वो ट्राई किया जा सकता है। कोई ताकतवर है या कोई जो है वो
बहुत ताल्लुकात रखता है, कोई भी कानून से बालातर नहीं है, कानून के सब ताबे हैं, आइन के सब ताबे हैं। फैज हमीद रिटायर्ड इन्वॉल्व पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, ये भी प्रूफ होता है कि वो 9 मई के इवेंट में इन्वॉल्व थे। इमरान खान की इंस्ट्रक्शन पे ये सब कुछ कर रहे हैं। पॉलिटिकल लेवल के ऊपर उनकी इन्वॉल्वमेंट और किसी खास मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना जो कि मुल्क के मफाद में नहीं था। अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो फौज फिर अपना रास्ता इख्तियार करती है। सुप्रीम कोर्ट ने हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। असगर खान केस में अदालत ने वजारत दिफा को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, असगर खान केस फैसले के बाद इदारों में सियासी सेल खत्म कर दिए गए थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे। सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने कहा, ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि हसास इदारों में सियासी सेल थे। जिन लोगों ने 1990 का इलेक्शन चोरी किया उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? असलम बेग, असद दुरानी और यूनुस हबीब ने इलेक्शन चोरी का एतराफ किया था। पीटीआई का एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। आइंदा के एहतजाज और मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली गई। पेशावर में पीटीआई के पार्टी कायदीन का गैर रस्मी इजलास हुआ। फैसला किया गया कि तमाम लोगों से मुज़ाकरात किए जाएंगे। एहतजाज के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं होगा। कायदीन ने मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन डी चौक वाक़यात की मुकम्मल छानबीन करे। हुकूमत कुछ भी कर ले, पीटीआई जायज़ मुतालबा से पीछे नहीं हटेगी। अलीमा खानम कहती हैं, बानी पीटीआई ने कहा है कि पहले उनका सिर्फ 9 मई का मुतालबा था, अब इसके साथ 26 नवंबर को शामिल किया जाए। बानी चाहते हैं वाकई की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जज जेआईटी की सरबराही करें। बानी पीटीआई ने कहा है कि नाहक एफआईआर खत्म की जाए। आज इमरान खान ने जो पैगाम भेजा है, उन्होंने कहा कि जो मैंने पहले पैगाम दिया था आपने उसको दोहराना है। पहले सिर्फ 9 मई का मुतालबा था, अब मैंने उसके अंदर 26 नवंबर का मुतालबा उसमें शामिल कर दिया है। वो चाहते हैं कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस जेआईटी की सरबराही करें। नाहक एफआईआर हैं, ये आप ख़त्म करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तशहीद के लिए बानी पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। आईनी बेंच में दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, अभी मैरिज पर केस नहीं सुना, हम आपको सुनेंगे, लगता है यहाँ सबको जल्दी है, ठोस वजह बताएं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। वकील हामिद खान ने कहा, दरख्वास्त मेरिट पर सुने तो वो अदालत को मुतमईन करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने करार दिया, केस दोबारा लगने पर आपको उठाए गए सवालात पर मुतमईन करना होगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। मुल्क के खिलाफ नापाक साजिश और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। कहा, बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई। सिविल नाफरमानी से बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है? जिन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की इंतहाई नापाक कोशिश की, तोड़ फोड़ की, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई, जो मुलव्वस हैं उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसी पैमाने के ऊपर हम आगे चलेंगे। बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा, पाकिस्तान जरूर अपना मकाम हासिल करेगा। पीटीआई पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे को लेकर चल रही है। ये जमात फौज को कमजोर करना चाहती है, इंतशार फैलाने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, टारगेटेड मुहिम के जरिए सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि शाम में फंसे पाकिस्तानियों के बाहिफाजत इनखला के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। 350 से ज़ायद पाकिस्तानी बाहिफाजत लेबनान सरहद पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तानियों को बैरूत से पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। खुसूसी परवाज 48 घंटे में बैरूत से पाकिस्तानियों के लिए चलाने का फैसला भी सामने आया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिविल एविएशन खुसूसी परवाज़ों की इजाज़त देगा।
गवर्नमेंट पाकिस्तान से अपील करते हैं ना कि यहाँ पर हम ज़राअत के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए और अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे उधर ना पाकिस्तान में आने के लिए बंदोबस्त किया जाए, जल्दी से जल्दी कोई एयरप्लेन का कोई बंदोबस्त करें। बहुत ज़्यादा परेशान है, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, हमारा बंदोबस्त करें, हमारी अपील है। और खबर है कराची से शाहराह फैसल पर वाटर कॉरपोरेशन के दफ्तर में आग लग गई है। क्या तफसीलात हैं, सलमान लोधी से जानते हैं। सलमान बताइए, आग लगने की वजह क्या है? इब्तदाई तौर पर इसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वाटर बोर्ड का हेड ऑफिस है शाहराह फैसल पर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ब्लॉक है। आग लगने के बाद इमारत को फौरी तौर पर खाली करा दिया गया है। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रवाना किया गया है। 1 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू काम कहते हैं आतिशबाजी के वाकई में तहकीकात की जाएगी। अलबत्ता इसमें दफ्तर में मौजूद सामान भी जलकर बड़ी तादाद में जल गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बलोचिस्तान के जिला यूब के इलाके सिम्बासा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 15 खारजी मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए सिपाही आरिफुर रहमान ने जाम शहादत नोश किया। हलाक होने वाले खारजियों से असलहा गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR का कहना है इलाके में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां फोर्सेज के अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।